हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो मूविंग एवरेज पे चलता है और उसके अंदर टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और एक बार रेंज लगा रखी है। तो इसके बारे में डीपली बताऊंगा। ये इंडिकेटर वैसे बना रखा ऑटोमेशन ट्रेडिंग के लिए, बट आपको लगता है कि आप इससे मैनुअल ट्रेड कर सकते हो तो आप मैनुअल ट्रेड भी कर सकते हो। तो मैं आपको जो डेमो दिखाऊंगा हो सकता है कि ट्रेडिंग का डेमो ना दिखा पाऊँ, क्योंकि इसके जो सिग्नल है वो काफ़ी लेट आते हैं, इतनी जल्दी नहीं आते। बट आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके इसको और भी फास्ट कर सकते हो। तो मैं ट्राई करके देखूंगा, अभी कंफर्म नहीं हूं, पर आपको दिखा देता हूं इंडिकेटर। तो ये हम ट्रेडिंग व्यू पे पहुंच गए। अब जैसे हम ट्रेडिंग व्यू पे पहुंचे हैं तो यहाँ पर उस इंडिकेटर का जो नाम है वो नाम दे रखा है मैंने उसको मूविंग एवरेज। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सबसे नीचे जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे इंडिकेटर रिक्वेस्ट। इस पेज पे जैसे क्लिक करोगे इस इंडिकेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे को आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम आपको फिलअप करना होता है। तो जैसे मेरे को आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम मिलेगा मैं आपको इसके इंडिकेटर के एक्सेस दे दूंगा। प्लस आप इस वीडियो के अंदर भी अपना ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम दे सकते हो, यहाँ से भी मैं कॉपी करके आपको एक्सेस दे दूंगा। जो ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होता है, काफी लोग क्या करते हैं उन्हें ईमेल आईडी सेंड कर देते हैं। ईमेल आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये वाला आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होता है। जैसे मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम है मनोज वर्मा, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपका भी एक ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होगा, वो मुझे सेंड करना। ईमेल आईडी प्लीज ना सेंड करें, उससे मैं आपको एक्सेस नहीं दे सकता। अच्छा, आप आ जाते हैं इंडिकेटर पे। तो अभी के लिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर को लगा देता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर को लगाया, जैसे लगाऊंगा यहाँ पर ये अभी लग जाएगा। ये कुछ तरीके से इस तरीके से लग गया। इसका जो लास्ट सिग्नल बना वो यहाँ पर बना है और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस इंडिकेटर की, क्योंकि आधी से ज़्यादा मार्केट है ना मूविंग एवरेज पे ही काम करती है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बस इसे थोड़ा सा एडवांस कर रखा है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या करता है, इसके अंदर हमने इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ देखोगे फर्स्ट SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो सिंपल मूविंग एवरेज ले रखी है 21 की ले रखी है और सेकंड मूविंग एवरेज मैंने ले रखी है 200 की। तो ये दोनों का क्रॉस ओवर है। जब ये दोनों क्रॉस ओवर करते हैं तो ये अपना सिग्नल दे देता है और जहां पर सिग्नल देता है उसके ओपन प्राइस से आपका एक टेक प्रॉफिट लग जाता है, एक स्टॉप लॉस लग जाता है। अगर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर रहे हो और रेगुलर ऑर्डर वगैरह लगा रहे हो तो इस टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस को यूज करके आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको इसी इनपुट पे काम करना है। आपको लगता है कि हाँ भाई मैं तो 50 और 100 की मूविंग एवरेज पे काम करना चाहता हूँ क्रॉस ओवर पे, तो आप यहाँ 50 डालोगे या 100 डालोगे। तो इस इनपुट को आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। बस इसके अंदर एक चीज मैंने और ऐड कर रखी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने बार रेंज बार रेंज पॉइंट। अब ये क्या है मैं बता दूं। बाय डिफॉल्ट मैंने 99 कर रखा है, तो थोड़ा सा इसकी भी थ्योरी समझा दूं मैं आपको। तो जैसे कि इस इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दिया शॉर्ट का। अब हम मान लेते हैं कि हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम मैनुअल वाली बात नहीं कर रहे, ऑटोमेशन वाली बात कर रहे हैं कि हमने ऑटोमेशन ट्रेडिंग पे लगा रखा है कि हाँ इस इंडिकेटर पे अलर्ट्स लगा दिए और जब भी अलर्ट देगा हमारे ऑर्डर अपने आप पहुंच जाए। तो सपोज मानो इनने यहाँ पर सिग्नल दिया शॉर्ट का, पर रियलिटी में सिग्नल कहाँ बना था, इसमें रीपेंट दूर करने के लिए हमने ये सिग्नल ओपन पे यहाँ करवा रखा है। बाकी रियलिटी में सिग्नल है ना यहाँ पर बना था इससे पहली वाली कैंडल पे। वो इसलिए बना था क्योंकि कई बार क्या होता है जब क्रॉस ओवर होता है, जब कैंडल कंफर्म नहीं होती तो क्रॉस ओवर आपस में हटते बनते तो सिग्नल आता है जाता है आता जाता है, तो उसे रीपेंट कहते हैं। तो उस रीपेंट को हटाने के लिए हमने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कर दी कि भाई जब सिग्नल कंफर्म हो जाए, क्लोज हो जाए कैंडल, तो अगली कैंडल पे सिग्नल दे दे। तो भाई कई बार क्या होता है जब मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही होती है, एज एग्जाम्पल इनने क्रॉस करा और ये कैंडल बन गई काफी लंबी, ये लगा लो ये बन गई इतनी बड़ी, ये कैंडल कुछ इतनी बड़ी बन गई। अब क्या होता है कि सारी मूवमेंट तो यही कैंडल खा गई इसकी। अब शॉर्ट का सिग्नल आया, सारी मूवमेंट यही खा गई। अब आगे की जो कैंडल बनेगी वो एवरेज बनेगी, तो वो मूवमेंट नहीं रहेगी। तो ऐसे में आप एक रेंज दे सकते हो कि जो सिग्नल जिस कैंडल पे आया, जैसे सिग्नल तो आपको दिख रहा है इस कैंडल पे आया, तो इसकी जो पहली वाली कैंडल है वो इतने रुपए के अंदर हो जब मुझे ये सिग्नल मिले, अलर्ट्स मिले, अदरवाइज मुझे ये अलर्ट्स नहीं मिले। ये बस आपको करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। एज एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। इस कैंडल का जो लो है ऊपर, अब मैं थोड़ा सा दिखा दूं। यहां पर आप देखोगे ऊपर है ना HLCO लिखा है, सॉरी OHLC लिखा है। O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो, C का मतलब क्लोज। तो अगर हम इस कैंडल का
जो हमारा सिग्नल आया यहाँ पर, इससे पहली वाली कैंडल का अगर हम हाई देखेंगे तो 201 रुपए 40 पैसे और लो देखेंगे तो 200 रुपए। इट्स मीन इनने है ना 1 रुपए 40 पैसे की मूवमेंट दी है। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 रुपए के अंदर कैंडल हो तो मेरे को सिग्नल मिले, क्योंकि इतनी मूवमेंट के इससे बड़ी मूवमेंट होगी तो मार्केट इतनी डाउन नहीं जाएगी। तो ये एडवांस फीचर इसके अंदर ऐड करा है। तो जैसे मैं इधर 2 रुपए कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो 999 कर रखा है, जिससे बाय डिफॉल्ट जो लोग काम कर रहे हैं तो वो कर पाए, मतलब जो रेंज को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज मोस्टली किसी भी स्टॉक में नहीं बनती कैंडल में। तो हमने यहाँ देखा कि 200 उतना करा हमने, 2 रुपए तो सिग्नल शो हो रहा है, पर हमें पता है 1 रुपए 40 पैसे की कैंडल है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर जाते हैं दोबारा सेटिंग में और इधर कर देते 1 रुपए 30 पैसे से नीचे की कैंडल हो तो मुझे सिग्नल ना दो दिखाई दे। तो ये देखिए मैंने 1 रुपीज 1.30 पैसे करा एंड जैसे मैंने ओके करा ये सिग्नल गैप हो गया। तो अब यहाँ टीपी का सिग्नल आपको शो हो रहा है, पर टीपी पे तो जब ट्रेड ही नहीं मिलेगी तो एग्जिट ही नहीं करेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, पर ये सिग्नल गैप हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप पर्टिकुलर रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि सिग्नल जो आ रहा है उससे पहली वाली कैंडल, सिग्नल जैसे इस कैंडल पे आया है और उससे उसकी प्रीवियस कैंडल जो है उसकी रेंज इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है जी, अपनी रेंज भी डाल सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब आ जाते हैं, हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इसे रीसेट कर देते हैं इंडिकेटर को दोबारा, जिससे शो होने लग जाए। तो अगर आप रेंज पे काम नहीं करना चाहते तो आप इस जो 99 है इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपना अच्छी तरीके से वर्क करेगा। बट अगर आप रेंज पे काम करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा फीचर दे रखा है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और चीजों पे। तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनने शॉर्ट का सिग्नल दिया है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जो मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट डाल रखी है 21 एंड 200 की मूविंग एवरेज डाल रखी है। तो आप चाहो आप अपनी मूविंग एवरेज डाल सकते हो। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको 2 इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। इधर गया और मैं 2 मूविंग एवरेज लेता हूँ, MOVI। ये मैंने 2 टाइम इस पे क्लिक करा तो दोनों मूविंग एवरेज इधर आ गई। एक मूविंग एवरेज को कर देता हूं मैं 21 का और दूसरी को कर देता हूं मैं 200 का, जैसे हमारी मूविंग एवरेज है। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो मैं कर देता हूं, हाँ पहले से चेंज है। अब ये देखिए 21 ये 200 की है, 21 ने क्रॉसिंग डाउन करा 200 की मूविंग एवरेज को यहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया था सिग्नल यहाँ पर बना है, पर कई बार क्या होता है मूविंग एवरेज आपस में क्रॉस ओवर करती है और हटती है, तो इसे है ना रीपेंट कहते हैं। तो इसलिए हमने क्लोजिंग बार लगा दिया है। तो जैसे ही क्लोज हुई कैंडल, अगली कैंडल पे सिग्नल मिल गया हमें शॉर्ट का। ठीक है जी। अब इस कैंडल का हाई लो अगर आप बार रेंज करना चाहते हो तो रियलिटी में इस कैंडल का हाई रेंज होगा उससे प्रीवियस कैंडल का, जहां आपको सिग्नल दिख रहा है, अपलोड दिख रहा है, उससे प्रीवियस कैंडल का। तो ये मैंने मूविंग एवरेज दिखा दी। ऐसे जो भी आप मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो वो इनपुट आप इंडिकेटर में डालोगे और उसके अकॉर्डिंग ये आपको सिग्नल देने लगेगा। अब आ जाते हैं मेन बात पे। जब इनने शॉर्ट का सिग्नल दिया तो उसके बाद इनने क्या करा, यहां पर आप देखोगे शॉर्ट का सिग्नल दिया इनने, यहां पर ये शॉर्ट का सिग्नल दिया। तो इनने क्या करा, 1% का आपका एक टेक प्रॉफिट लगा दिया जो कि यहां पर हिट हुआ आप देख सकते हो, और आधे % का इनने स्टॉप लॉस लगा दिया, 0.5% का स्टॉप लॉस लगा दिया। कहां से लगाया, अपने ओपन प्राइस से, जो कैंडल का ओपन प्राइस है उससे कैलकुलेट करके इनने लगा दिया। तो ये ऑटोमेशन ट्रेडिंग में काम आता है कि जब भी आपका शॉर्ट हो तो आपका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाए और ये लग जाए। तो बस आपको इन दोनों के अंदर क्लोज पोजीशन का सेंटेक्स डालना होता है, तो ये आपका वर्क करता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करा जाता है। अब आ जाते हैं अलर्ट्स पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका है ना जो इनपुट है उसको हम छोटा करते हैं। तो वैसे इंडिकेटर मैंने चेक करके देखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। कई जगह मैंने 1:4 का रेशो लिया कि आधे % का लॉस और 2% का प्रॉफिट, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिले। कई जगह मैंने आधे % का लॉस और 1% का प्रॉफिट, वहां भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले। बट आप अपनी स्क्रिप्ट पे चेक करके देख लीजिए, 1000 से ज्यादा स्क्रिप्ट है और आपको निफ्टी 50 में चेक करना है, इंडेक्स में चेक करना है, जहां भी चेक करना आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके देखिए कि हाँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरी बात, आपको पता ही होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पेपर ट्रेडिंग टोटली फ्री है, वो भी विथ एल्गो। तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो विथ एल्गो इससे लगा के। तो जब भी आप करोगे अलर्ट्स कैसे बनाने वो बता देता हूं, पर अगर आपको सेंटेक्स समझने तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, उसे देख लीजिएगा। तो पहले हम आ जाते हैं इस पे अलर्ट्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इसका इनपुट चेंज करते हैं जिससे कि हम समझ पाए। तो अभी हम रियल ट्रेड ना करते हुए हम है ना पेपर ट्रेड करके देखेंगे, पर आप जब रियल करोगे तो आप रियल भी कर पाओगे।
तो हम पेपर ट्रेड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इनपुट चेंज करते हैं। तो हम करते हैं 5 की मूविंग एवरेज और 9 की मूविंग एवरेज दोनों के क्रॉस ओवर कर देते हैं, जिससे जल्दी जल्दी सिग्नल आए। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है, अभी मतलब है जल्दी सिग्नल से। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये गलत हो गया, कितनी देर तक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं इधर गया और इसको 15 सेकंड का टाइम फ्रेम करा। तो 15 सेकंड के अंदर भी काफी देर में सिग्नल देखने को मिल रहे हैं मेरे को। अच्छा, जो प्रॉफिट एंड वो है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूं। यहाँ पर टेक प्रॉफिट की जो परसेंटेज है 0.2% कर देता हूं, और जो स्टॉप लॉस है मेरा 0.1% कर देता हूं। तो मैंने दोनों चीजें इस हिसाब से कर दी। अभी लाइनें देखोगे बिल्कुल पास हो गई, आप खुद देख सकते हो। तो अभी जो भी मैंने मूविंग एवरेज डाली है अपने हिसाब से मैंने डाल ली है, और अभी हम यहां देखते हैं कि सिग्नल किस हिसाब से बन रहे। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहां पर लॉन्ग टीपी शो हो रहा है, पर लॉन्ग का सिग्नल तो शो ही नहीं हुआ। ये इसका कारण मैं बताऊं, ये इसी के पीछे लॉन्ग का सिग्नल है। अगर मैं इंडिकेटर के पीछे जाऊंगा स्टाइल में जाके और यहां से इस लॉन्ग टीपी को हाइड करता हूं, तो देखो लॉन्ग का सिग्नल पीछे। तो जिस कैंडल पे उन्होंने लॉन्ग दिया उसी कैंडल पे 0.2% का टारगेट हिट हो गया, इसलिए वो लॉन्ग टीपी शो कर रहा है, आपको दूसरा वाला प्लॉट शो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम पेपर ट्रेडिंग पे। पेपर ट्रेडिंग के लिए क्या करना होता है, हमें सेंटेक्स के पेज पे जाना होता है। हम गए सेंटेक्स के पेज पे, ये मैं एक बार ओपन कर देता हूं। इस सेंटेक्स के पेज पे गए हम। जैसे हम सेंटेक्स के पेज पे गए, यहां पर आपको पेपर ट्रेडिंग के कोड मिलेंगे। अभी मैं रियल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो ये पेपर ट्रेडिंग पे गए और यहां पर जाने के बाद आपको सेमी ऑटोमेशन, फुल्ली ऑटोमेशन और एक्टिव क्लोज, ये 4 कोड दिख रहे हैं। तो हम यहां पर फुल्ली ऑटोमेशन लेंगे। फुल्ली ऑटोमेशन आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ओल्ड ट्रेड को क्लोज करना, न्यू ट्रेड को ऐड करना। अगर ओल्ड ट्रेड है देन क्लोज करना। तो मैंने इसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूं। यहां पर मैं अलर्ट्स बनाता हूं। तो अलर्ट्स बनाने के लिए मैं इस वॉच के आइकन पे क्लिक करूंगा। जो भी हमारे अलर्ट्स बनते हैं इस वॉच के आइकन पे क्लिक करोगे तो साइड में बनते हैं। तो मैं इस वॉच के आइकन पे क्लिक करूंगा, इधर गया, इंडिकेटर का नाम लिया मूविंग एवरेज। यहां पर 8 तरह के सिग्नल है, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग टीपी, शॉर्ट टीपी वगैरह वगैरह। बट मुझे फुल्ली ऑटोमेशन, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस लेने के लिए 4 अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे पर स्क्रिप्ट पे। तो मैं क्या करता हूं, एक लॉन्ग लिया। इधर जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर हम टैग नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते, हमें सिंपली कोड डालना पड़ेगा। और मैं यहां पर कोड डाल देता हूं बाय का। ठीक है जी, ये 10 क्वांटिटी मैंने बाय का कोड डाल दिया फुल्ली ऑटोमेशन का, और ये सेव कर दिया। यहाँ अलर्ट्स बन जाएगा। उसके बाद मैंने दोबारा इधर गया कोड पे, यहाँ सेल का कोड कॉपी करा, ये कॉपी बटन से कॉपी हो जाता है। दोबारा इधर गया और इधर जाने के बाद मैंने, अच्छा एक चीज मेरे से गलती हो गई कि मैंने क्या करा, मैं लॉगिन कर लेता हूं। मैंने ना जो पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल है वो नहीं डाला, उसके बिना ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल आपको इधर मिलेगा आपके डैशबोर्ड पे, इस पे कॉपी करना है, कॉपी बटन से कॉपी हो जाएगा। इधर गए और दोबारा से एडिट करता हूं इंडिकेटर को, यहां वेबहुक यूआरएल के अंदर वो यूआरएल डालते, मैंने वो डाल दिया और ये सेव कर दिया। तो यहां पर डालना होता है, अदरवाइज आपका ऑर्डर नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं हम दोबारा से सेल के अलर्ट्स पे। तो पहले हम कोड कॉपी करके लेके आ जाते, कॉपी करा, अलर्ट्स पे गया, इधर मैंने बनाया, सॉरी ये इंडिकेटर खोल दिया मैंने, अलर्ट्स पे क्रिएट करा, इंडिकेटर का नाम लिया। पहले हम लॉन्ग बना चुके हैं, अब हम शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे, वंस पर बार करेंगे। पीछे भी वंस पर बार करना भूल गए, वंस पर बार इसलिए करेंगे जितनी बार सिग्नल आए। और यहां पर अगर देखोगे तो पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल बाय डिफॉल्ट आ गया है, इसे रिमूव करेंगे और इसे डाल देंगे सेव। अब हमारे लॉन्ग और शॉर्ट के सिग्नल बन गए। तो पहले मैं इधर जाके इसको भी वंस पर बार कर दूं। अब हमारे लॉन्ग और शॉर्ट के सिग्नल बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के सिग्नल बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इधर जाएंगे और ये एक्टिव पोजीशन है, अगर हमारी कोई पोजीशन है उसे काटे तो हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां जाएंगे, यहां पर पहले हम लेंगे लॉन्ग साइड के टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, इधर गए, मूविंग एवरेज लिया, यहां लेंगे लॉन्ग साइड टीपीएसएल, ये सेलेक्ट करेंगे, वंस पर बार कर देंगे और इसे क्लिक करके इधर सेव कर दिया। ऐसे हम शॉर्ट साइड का करेंगे, थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं मैं आपको। इधर गए, ये 8वां नंबर पे है, लॉन्ग ये लिया और इसे कर दिया। अगर आप देखोगे एक सिग्नल भी आ गया, अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब देखोगे आप कि यहां पर एक सिग्नल आया, ये वाला। अगर इसके अंदर जो सिग्नल आया वो क्या है, शॉर्ट का आया। तो अगर हम अपने इधर जाओगे और यहाँ तीसरे नंबर पे पेपर ट्रेडिंग है, इसे मैं ओपन करता हूं, तो आप यहां देखोगे मेरी 10 क्वांटिटी से जील के अंदर ट्रेड लग गई है, जो अभी एक्टिव ट्रेड है। जो बाइंग प्राइस है वो ये, इसे कहते हैं ऑटोमेशन ट्रेडिंग। बट मैंने अभी आपको रियल मार्केट में नहीं दिखाया। आप जरोधा, फायर्स, एलएस ब्लू, सैंको एंड
एक एक्सचेंज और है, नाम भूल रहा हूं, 5 ब्रोकर हैं जो हम सपोर्ट करते हैं, इंडियन ब्रोकर, और एक बाइनेंस क्रिप्टो ब्रोकर क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसे सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप उनके साथ भी ऑटोमेशन रियल ट्रेड के साथ भी कर सकते हो, पेपर ट्रेड के साथ भी कर सकते हो। अब मैंने आपको दिखाया एक ऑर्डर लग गया, अब हम इंडिकेटर पे चलते हैं। ऐसा अब ये देखो टारगेट भी हिट हो गया, बहुत जल्दी टारगेट हिट हुआ। आप यहां देखोगे पेपर ट्रेडिंग पे आया, ये देखो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। तो आप देखोगे मैंने सेल करा था और सेल एग्जिट हो गया और मुझे 4 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 4 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे हो गया मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, इतने छोटे से टाइम फ्रेम में 4 पॉइंट कैसे मिल गए। एक मिनट में देख लेता हूं, यहां पर और यहां पर। नहीं मुझे समझ, अच्छा हाँ 4 पॉइंट टोटल ऑफ उसके अंदर मिले होंगे, हो सकता है, चलो कोई नहीं। 10 स्टॉक के अंदर 4 रुपए बचे, इस तरीके से होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इस तरीके से मेरी पेपर ट्रेड हो गई, आप देख सकते हो। अगर मैं अभी पीसीबी बंद कर देता हूं तो मेरे ऑर्डर जाते रहेंगे, वो रियल ट्रेड हो या पेपर ट्रेड हो। और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि क्या हम मोबाइल पे कर सकते हैं। जैसे मैं ब्राउजर खोल के पीसी पे कर रहा हूं वैसे ही आपको मोबाइल पे करना है। आप मोबाइल पे कर सकते हो, पीसी पे कर सकते हो। कई लोग कहते हैं वीपीएस लेना जरूरी है, कोई लेने की जरूरत नहीं, पीसी बंद कर दो, ऑर्डर जाते रहेंगे। रियल ट्रेड कर रहे हो तो आपकी एपीआई कनेक्ट होनी चाहिए। रियल ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेली एपीआई कनेक्ट करनी होती है, जिसके अंदर 2 से 5 मिनट लगते हैं, कंपलसरी है ये। और आप वैसे ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको क्या कहते हैं, पेपर ट्रेडिंग में एपीआई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के डाटा से ट्रेड कर रहे हो। तो मैं आपको दिखा चुका हूं एक ट्रेड, इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। इंडिकेटर की एक्सेस ले सकते हो, कमेंट में अपना ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम सेंड कर देना, मैं एक्सेस दे दूंगा। रात को 8 से 10 बजे हम एक्सेस देते हैं। और एक बार इस इंडिकेटर को चेक करो, काफी मस्त इंडिकेटर लगा। बस आप अपना आईक्यू लेवल लगाना कि आपको कौन सी मूविंग एवरेज लेनी है। मैंने बाय डिफॉल्ट 21 और 200 की मूविंग एवरेज लगा रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हो, प्लस हमारे ट्रेडिंग व्यू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाय।